आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सामीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम वो खातून है जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे जलील और कदर पैगम्बर को जन्म दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शैतान सब बच्चों को पैदा होते वक्त छेड़ता है, मगर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं छेड़ सका। इनकी वालदा ने भी अल्लाह से दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, उनको और उनकी औलाद को शैतान से बचाइयो। सामीन इकराम, एक रवायत से मालूम होता है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के वक़्त में बनी इसराइल की कौम में हन्ना नाम की एक औरत थी और वो बड़ी ही ज़ाहदा और मुत्तकी थी। उसके शौहर का नाम अमरान इब्नुल असान था और ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी। और ये भी बज़रिया रवायत मालूम होता है कि इस हन्ना औरत से पहले एक बेटी पैदा हुई थी और उसका नाम अशिया था और वो ज़करिया से ब्याही थी। और बाज़ रवायतों से मालूम होता है कि हन्ना की बहन से हज़रत ज़करिया का ब्याह हुआ था। हन्ना जब आखिरी उम्र में हामला हुई तो बैतुल मुक़द्दस में जाकर खुदा की बंदगी में मशगूल हुई और फिर नज़र मानी कि या रब, मेरे पेट से जो लड़का होगा वो मैंने तेरी नज़र किया ताकि वो इस बैतुल मुक़द्दस की खिदमत करे और हमेशा तेरी याद में लगा रहे और वो दुनिया का काम ना करे। एक रवायत में यूँ आता है कि इस ज़माने में ये दस्तूर था कि बाज़ लड़कों को माँ बाप अपने हक़ से आज़ाद कर देते थे और अल्लाह ताला की नज़र किया करते थे और फिर तमाम उम्र उनको दुनिया के किसी काम में ना लगाते थे और वो हमेशा मस्जिद में इबादत किया करते थे। बस इमरान की बीवी को हमल था। उसने नज़र मानी, इसी हमल की हालत में जो लड़का पैदा होगा वो खुदा की नज़र करूँगी। चनाचा 9 माह के बाद उसने लड़की पैदा की तो उसका नाम मरियम रखा। इस हन्ना औरत का दिल इस वाक़े से बहुत बुरा हुआ, जाने इसका मतलब था कि बेटा होता तो उसकी मन्नत भी पूरी हो जाती। वो बेटी होने से नाखुश थी कि मेरी नज़र भी पूरी ना हुई, क्योंकि इस उम्मत में लड़की को नज़र के तौर पर पेश नहीं किया जाता था। बस अल्लाह ताला ने इसको कबूल किया और जब मरियम बीबी 7 वर्ष की हुई तो तब उनकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर बैतुल मुक़द्दस में हज़रत ज़करिया के पास ले गई और उनको सलाम किया और फिर कहा, ऐ नबी अल्लाह के, मैंने नज़र की थी कि अगर मेरे पेट से लड़का होगा तो मैं इसको मस्जिद अक्सा की खिदमत में दूंगी। जब मैंने लड़की जनी और मैंने इसका नाम मरियम रखा और उसको लेकर आपकी खिदमत में आई हूँ ताकि वो इस मस्जिद में रहे और मस्जिद की खिदमत करती रहे। चनाचा हज़रत ज़करिया ने मस्जिद के वालियों से दरियाफ्त किया कि इसकी परवरिश कौन करेगा। सब ने बारी बारी कहा कि हम करेंगे। इस बात पे आपस में उनकी बहस होगी। किसी ने कहा इसको मेरे हवाले करो और किसी ने कहा इसे मुझे दे दो। फिर बात इस पर ठहरी कि हर आदमी अपना अपना कलम कि जिससे तौरात लिखी जाती है उनको एक लगन पानी भरकर इसमें डाल दे। जिसका कलम पानी के ऊपर रहेगा वही आदमी कफीले मरियम होगा। सबका कलम पानी में डूब गया, लेकिन ज़करिया का कलम ऊपर ही रहा। चनाचा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की तरफ से इनको पालना ठहरा। एक रवायत से मालूम होता है कि हज़रत ज़करिया की बीवी मरियम की खाला थी, बस उन्होंने ही उसको पाला और उनके वास्ते मस्जिद में एक हुजरा बनवाया गया। दिन में मरियम उसमें इबादत किया करती थी और रात को हज़रत ज़करिया उनको अपने साथ ले आते थे। एक दिन हज़रत ज़करिया हज़रत मरियम को मस्जिद में ले जाकर हुजरे के अंदर बंद करके घर चले गए। चनाचा जब उनको याद आया तो उन्होंने एक
आ मारी और नहायत अफसोस करने लगे कि मैंने क्या काम किया। लड़की को बेगना भूखा प्यासा कोठरी में रखा। जल्दी से जाकर मस्जिद के हुजरे का दरवाज़ा खोला तो क्या देखते हैं, मुख्तलिफ अनवाओ इक़साम के तरह तरह के खाने और मेवे उनके सामने पड़े हैं और हज़रत मरियम नमाज पढ़ रही हैं। जब उन्होंने नमाज से फ़रागत की तो हज़रत ज़िक्रिया ने पूछा, ए मरियम, ये खाना और मेवे इस बंद कमरे में किस तरह आए और कहाँ से आए और इसको कौन लाया? वो बोली, ये खाना और मेवे अल्लाह ताला की तरफ से आए हैं और इनको फरिश्ते लाए हैं। कुरान पाक में इसका जिक्र कुछ इस तरह है, जब आए हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम मरियम के हुजरे में पाया उसके पास कुछ खाना, बोले, ए मरियम, कहाँ से आया तुझको ये खाना? बोली मरियम कि अल्लाह ताला के पास से आया। ये रिज़्क और वो देता है जिसको चाहता है बेहिसाब। हज़रत मरियम ने इस वास्ते ने हिसाब किया, कहा कि ये खाना बहशत से आया था और नेमतें बहशत की बेहिसाब है। बस अल्लाह ताला ने मरियम को 3 दिन और 3 रात तक खाने से नवाजा और इसके बाद फरिश्तों ने कहा, इसका जिक्र कुछ इस तरह है, ए मरियम, तहकीक अल्लाह ताला ने बरगज़ीदा किया तुझको और पाक किया तुझको सारे जहां की औरतों से। ए मरियम, तू बंदगी कर अपने रब की और उसी को सजदा किया कर और उसी को रुकू किया कर। रुकू करने वालों के साथ अल्लाह ताला है। चनाचा यही खिताब हज़रत मरियम पर नाज़िल हुआ था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने शब व रोज़ इबादत में सर्फ करते हैं। उनका ज़ाहद व तक़वा बनी इसराइल में ज़रबुल मिसल बन गया और उनकी मिसालें दी जाने लगी। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जब मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में तशरीफ़ ले जाते तो वहाँ अक्सर अल्लाह ताला की जानिब से भेजे के फल और दीगर नेमतें देखते, जिनसे उनको हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला की रहमतों का अंदाज़ा हो जाता। एक दिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हीकल के मशरक़ जानब बैठी थी कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आपके सामने नुमादार हुए। एक अजनबी शख्स को देखकर आप घबरा गई। उन्होंने कहा, मरियम, खौफ ना खा, मैं इंसान नहीं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और तुझको एक बेटे की बशारत देने आया हूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा लड़का कैसे हो सकता है? मैंने तो निकाह ही नहीं किया। इस पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कुदरत की जानिब इशारा किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अज़मत और नबूवत की बशारत दी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर कुछ फूंक दिया। कुछ अरसा बाद आपने खुद को हामला महसूस किया और जब बच्चे की पैदाइश का वक़्त करीब आया तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने बदनामी के ख्याल से शहर में रहना मुनासिब ख्याल ना किया और बैतुल मुक़द्दस के शहर से 9 मील दूर बैतुल लहम के करीब तशरीफ़ ले गई। वही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के शहर में ले गई। जो कोई बच्चे की वल्दियत के मतलब सवाल करता, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम महज शेर ख़वार होते हुए भी खुद जवाब देते। यूँ अल्लाह का मौजज़ा ज़ाहिर हो जाता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत के ख्याल से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उनको शहर से बाहर ले गई। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 13 साल के हो गए तो वापस तशरीफ़ ले आए।